देख बाली, मैं किसी धमकी से नहीं डरता। तेरा ही फायदा है। चल बैठ जा। काम बोलो। शाबाश। काम यह है कि उन दोनों लड़कियों के बारे में पता करना है कि कहाँ है वो, और मुझे बताना है बस। क्या मतलब? वहां से चली गई? मगर कहाँ? अबे उल्लू, अगर मुझे पता होता तो तुम्हें क्यों कहता? जाओ जाके पता करो और मुझे बताओ। ठीक है ठीक है, लेकिन अख्तर भाई इस बार कोई धोखा नहीं। सॉरी सर, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम आओ, ये जा ही रहे थे। आइंदा अगर माली इमदाद चाहिए हो तो ऑफिस ना आना, कॉल कर देना। बहुत गरीब आदमी, अक्सर इमदाद देता रहता हूँ इसको, अक्सर ऐसे काम भी करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मगर मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगा। फायजा, अगर यही सब ड्रामा करना था तो मुझसे क्यों कहा था कि जल्दी करो? काशिफ, ये मेरा नहीं, मेरे घर वालों का फैसला है। तो तुम मुझे मना कर देती। मैंने बहुत बार मना किया मगर तुमने कोशिश ही नहीं की होगी। देखो काशिफ, अभी मेरे भाई के पास जॉब नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि हम एक महीने में 2-2 शादियां कर सकें, इसलिए अम्मा और भाई ने एक साथ शादी रख दी। तो फायजा साफ बोलो, तुम्हें खुद को कोई एतराज नहीं है और आइंदा मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखना। तुम काशिफ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तो मेरी बात तो सुनो। अब नहीं फायजा, तुम ऑलरेडी मुझे घर में बहुत बेइज्जत करवा चुकी हो। अच्छा काशिफ, मेरी बात सुनो, वो भाभी कॉल कर रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बाद में भी बात करने की। बाय। हेलो। शुक्र है तुम दोनों बहन भाइयों में से किसी ने तो फोन रिसीव किया। सॉरी भाभी, वो मैं बात कर रही थी। तुम रो रही हो? नहीं, वो मेरा गला खराब है। ओह, अच्छा तुम्हारा भाई कहाँ है? वो सो रहे होंगे अपने कमरे में इस वक्त? हाँ, वो भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने आपका फोन भी नहीं उठाया होगा। ओहो, तुम्हारा तो पूरा घर ही बीमार पड़ा हुआ है। खैर, वो उठे तो बता देना मेरा फोन आया था। जी बता दूंगी। किसका इंतजार कर रही हैं आप लोग? सर, वो मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे हैं। ओह, और मिस नौशीन आप? सर, इनको मैं बस स्टॉप पे ड्रॉप कर दूंगी। जी सर, मैं समरा के साथ चली जाऊंगी। गुड, ग्रेट, टेक केयर बोथ ऑफ यू। आप इनसे दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर है। मैं समझी नहीं आपकी बात। आप जिसके मातहत काम कर रही हैं उसी के खिलाफ बातें कर रही हैं। वेरी सैड। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि बीइंग अ गर्ल आपको केयरफुल रहना चाहिए। लड़कियों की इज्जत नाजुक शीशे की तरह होती है, अगर एक भी बाल आ जाए तो वापस अपनी असली हालत में नहीं आती। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बाय द वे, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। मैं तो सिर्फ एक मशवरा दे रही थी, इट्स अप टू यू।
थैंक्स। वैसे और कौन है तुम्हारी फैमिली में? कैसा था आज का दिन? बस ठीक था। मतलब अच्छा नहीं था? ठीक था शर्मीन, अच्छा भी नहीं था बुरा भी नहीं था, बस बोर था। किसका फोन है? हॉस्टल से है। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस सिमल, आज आपने एडवांस जमा करवाने आना था। जी मैं इंशाल्लाह कल आ जाऊंगी। अगर आप वाकई सीरियस हो यहाँ रहने में तो आज ही आ जाओ। मैम आज जरा मजबूरी है, आप मुझे एक दिन की मोहलत और दे दीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर कल की मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती तुम्हें। लेकिन मैम प्लीज। तुम्हारी बीवी, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। हाँ मैं आज एडवांस नहीं मिला। जहान से नहीं मिली मैं आज। कोई बात नहीं, कल बात कर लेना। वैसे भी परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा ना। परेशान नहीं हूँ तो क्या करूँ शर्मीन, मुझे नहीं लगता हम लोग यहाँ पे और मजीद रुक सकते हैं। वैसे भी मीना का मूड भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हाँ मैंने भी यही नोटिस किया। खैर खाने लगा दो। नहीं मीना आ जाए फिर साथ खाते हैं। मुझे भूख लग रही है सिमर। शर्मीन थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तुम भी ना। मुझे रह रह के परेशानी हो रही है। अगर ये हॉस्टल वाला ऑप्शन भी हमारे हाथ से निकल गया तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या हो रहा है भाई? तुम्हें छत पर नहीं आना चाहिए यार, ये मुनासिब नहीं है। लो भाई एक और पाबंदी। वैसे भैया मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है तुमसे। फायजा कभी कोई बात मान भी लिया करो। बस यही तो मेरी जिंदगी है, सबकी बातें मानते रहो। मुझे ये बताओ कि आज तक इस घर में कभी कुछ मेरी मर्जी से भी हुआ है? अगर तुम्हारा इशारा काशिफ की तरफ है तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो सकता। क्या हुआ, कोई बात परेशान कर रही है, कोई टेंशन है क्या? यार एक बात सच बताओगी? हाँ पूछो। मुझे और आफरीन को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी आंटी के साथ खड़ा हूँ? ये किसने कहा तुमसे? जो पूछा है वो बताओ ना यार। बिल्कुल भी नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। मगर भैया। यार वो और मैं जब भी बाहर जाते हैं लोग हमें देखकर फिक्रे कसते हैं, और तो और उस दिन सीमल और उसकी बहन ने हमें साथ में देखकर इसी तरह के रिमार्क्स दिए। अच्छा तो ये सीमल की बात है जो तुम दिल पे लिए घूम रहे हो? वो सीमल तो खुद। सीमल का मसला नहीं है यार, मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी होगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने और अम्मा ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की? हाँ लेकिन अब इन बातों का क्या फायदा भाई, तुम तो खुश थे ना उस आफरीन के साथ। किसने कहा मैं खुश था? मैं तो उसको खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भैया जो भी है तुम्हें उसके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मंगेतर है वो तुम्हारी, और कुछ ही दिनों में तुम्हारी उसके साथ शादी हो रही है। अपना नहीं तो उसका ही ख्याल कर लो। कितना परेशान हो रही वो तुम्हारे लिए, सुबह से तुम्हें फोन कर रही है। परेशान वो भी मेरे लिए? हो ही ना जाए कहीं। अरे तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कम ऑन सिमल, इतना ओवर कंसर्न मत हुआ करो। ये सिमल है? हाँ बताया था ना। काफी अफसोस हुआ आपकी कहानी सुनकर, काफी सैड स्टोरी है। आई एम सॉरी सिमल, इसको ना बस फजूल बोलने की आदत है। इट्स ओके। वैसे भी ना मैंने कोई फजूल बात तो नहीं की। अच्छा अब ये बताओ कि कॉफी पियोगी? अब बिना पहले खाना खा ले फिर कॉफी पी लेना। खाना तो हम दोनों खाए हैं, तुम दोनों ने खाना नहीं खाया? नहीं दरअसल तुम्हारा वेट कर रहे थे, सोचा कि साथ खा लेंगे। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गई।
तुम खाना खा लो। हाँ अच्छा सुनो सिमर, तुम दोनों कमरे में ही खाना खा लेना, हम डिस्टर्ब होंगे। अच्छा आराम से बैठ जाओ। और तुम क्या उसके सामने शुरू हो गई थी? मैंने क्या ऐसी बात करती? मुझे समझ नहीं आता आखिर ये बीना चाहती क्या है। अगर हमें साथ नहीं रखना चाहती तो साफ साफ इनकार क्यों नहीं कर देती, मना कर दी। नहीं सीमन, उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि मैं तुम लोगों को कहीं जाने नहीं दूंगी। यही तो मुझे समझ नहीं आता शर्मीन। कभी तो इतनी अच्छी हो जाएगी जैसे जैसे उससे अच्छा कोई है ही नहीं, कभी उसका बिहेवियर इतना इंसल्टिंग हो जाता है कि सिमर भूख लग रही है। तुम खा लो। ये तो यहाँ भी नहीं है। अब एडवांस सैलरी का किससे बोलूं? ये अच्छी मुसीबत है, जॉब देकर खुद गायब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जहान को ये फाइल देनी थी। ये फाइल तो तुम मुझे भी दे सकती हो, ये प्रोजेक्ट तो मैं ही हैंडल कर रही हूँ। और सिमल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जहान को जहान सर बोलना चाहिए? सॉरी। देखो सिमल, मैं नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हें इन चीजों में केयरफुल रहना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी अनऑफिशियल हायरिंग की वजह से पहले ही लोग बहुत बातें कर रहे हैं। अब तुम जहान को यूं सर की बजाय जहान बोलती फिरोगी तो लोग बातें करेंगे, और ये तुम्हारे लिए नहीं जहान के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके? मैं ख्याल रखूंगी। सुनो, जहान से क्या काम था तुम्हें? मैं जहान से खुद, मैं सर से खुद बात कर लूंगी। मुझे बता दो, वैसे भी जहान तो आज नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इतना जरूरी काम नहीं है, मैं कॉल कर लूंगी। यस, कम इन। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ बट देखिए मिस नौशीन, मैं आपको ऑफिस के कुछ असूल बता दूं। श्योर सर। देखो, हम यहाँ काम करने आते हैं, ना कि दोस्तियां बनाने। तो बेहतर यही होगा कि यहाँ दोस्तियां बनाने के बजाय काम पे ज्यादा तवज्जो दी जाए। ओके सर। गुड। और समरा वगैरह से जरा दूर रहे तो अच्छा है। दरअसल सर, कल मेरा वैन वाला नहीं आया था, तो मिस समरा ने मुझे स्टॉप तक ड्रॉप कर दिया था। और वैसे भी मेरी उनसे कोई खास दोस्ती नहीं है। ओह, तो अगर आपका पिक ड्रॉप का मसला है तो आप मुझे बताएं। सॉरी सर, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। हाँ, और याद आया कि आपका घर तो मेरे घर के रास्ते पे पड़ता है ना। मैं समझी नहीं सर। तो आज से मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। मगर सर। क्यों, आपको मेरे साथ जाने में कोई इशू है? अरे नहीं सर, आपको बिला वजह तकलीफ होगी। तकलीफ कैसी? मैं भी तो उसी रास्ते पे जाता हूँ। ठीक है सर, एंड थैंक यू सो मच। अब आप जा सकती हैं। ओके सर। तो तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? मैंने ऐसा कब कहा? अंदाज तो तुम्हारा यही बता रहा है। अच्छा आफरीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
वही जो तुम्हारी बहन कहती है। आफरीन, तुम फायजा की बातों पे ध्यान ना दो, वो तो सारा दिन इस तरह की फजूल बातें करती रहती है। क्यों ऐसे? मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मा। मैंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं है। अब 1 मिनट को आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। अब आफरीन मैं आता हूँ। तो ये है एहसन का घर और इस पर इतनी अकड़ कि आफरीन को इनकार करने का सोच रहा है। ये क्या बेवकूफी करने लगे हो तुम? अम्मा मैंने बहुत सोचा, लेकिन ये रिश्ता मैं जिंदगी भर नहीं निभा सकता। क्या हो गया है तुम्हें? तुम क्या चाहते हो कि सारी जिंदगी हम इस घर में सिसक सिसक कर गुजारे? ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अम्मा वो सब ठीक है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा मुझसे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? एक बात कान खोल के सुनो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ आफरीन से, बस। जाओ जाके बता दो उसे कि ऐसी कोई बात नहीं। मैं उसे जाकर साफ इनकार कर दूंगा। तो फिर आइंदा मुझसे बात भी ना करना। ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही से। मुझे एडवांस सैलरी चाहिए, लेकिन मेरी जहान सर से कोई बात नहीं हो सकी। क्या बकवास है? अरे अरे इतना गुस्सा, वो भी इस उम्र में। जानू आपका बीपी हाई हो जाएगा। शट अप।